ठीक है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और जितना पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट आया, आइसोमॉर्फिज्म टेबल की बात की थी और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, अगर आपने उनके ऑर्डर निकालने हो 58, 24 नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स निकालने थे और कौन कौन से अबिलियन ग्रुप होंगे वो निकालने थे अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अबिलियन ग्रुप्स फाइंड आउट करने थे। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे नोट्स में, आज मैं अपलोड कर दूंगी। और कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे शायद आपको होमवर्क में। हाँ जी बताओ, ये रहा, ये वाला हो गया था ना 121। यहाँ से है, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नाम से लिखा है ये वाला, इसका क्या निकाला है आपने आंसर? 2 होंगे मैम। 2 होंगे, कैसे? 122 को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो ब्रेक डाउन किया करो ऑर्डर को, क्योंकि ब्रेक डाउन करोगे तभी पता चलेगा ऑर्डर के पास। 2 into 61। 2 इंटू 61, ठीक है। एक तो Z122 एग्जिस्ट करेगा, हर ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है। मैंने कहा था 2p ऑर्डर के सिर्फ 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 2p ऑर्डर में खास क्या होता है, जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी, 2 डिवाइड 61 माइनस 1, मतलब 2 डिवाइड 60 है। इस वजह से या तो इसके आइसोमॉर्फिक 122 ऑर्डर का या तो कोई साइक्लिक ग्रुप मिलेगा या कोई नॉन अबिलियन ग्रुप मिलेगा। अब जो साइक्लिक होगा वो तो Z122 के आइसोमॉर्फिक होगा, और जो नॉन अबिलियन होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? दो दिन में ही भूल गए। D61। D61 के, D61 के ही आइसोमॉर्फिक होगा कोई भी ग्रुप होगा अगर 122 ऑर्डर का नॉन अबिलियन। ठीक है, D61 का ऑर्डर होता है 122। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपको, नेट का क्वेश्चन है ये नीचे वाला। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p²। तो फर्स्ट का आंसर तो 2 आ जाएगा, आंसर लिख देती हूँ। हाँ ये वाला बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है एग्जैक्टली 2 नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स मिलेंगे p² ऑर्डर के। सेकंड में बोल रखा है 2 ही p² ऑर्डर के ग्रुप मिलेंगे। थर्ड में बोल रखा है 1 अबिलियन ग्रुप मिलेगा, और फोर्थ में बोल रखा है 1 ही ग्रुप मिलेगा p² ऑर्डर का। कौन सी स्टेटमेंट सही है? हाँ खो जाते हो, बताया करो जल्दी। बोलो जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन तो आसान ही था। हाँ, नहीं p हुआ was था ये में। p was प्राइम, ठीक है, नहीं हुआ था, किसी का नहीं हुआ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बस यही आएगा, मल्टीपल सिलेक्ट है ये। देखो p² ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है ना, हाँ ये तो है मैम। तो एक तो उसमें से जो भी मिलेगा वो ZP² मिलेगा। जब मैंने आपको टेबल करवाई थी उसमें एक और ग्रुप था 3² ऑर्डर का, एक 2² ऑर्डर का भी ग्रुप आया था। इनको कैसे ब्रेक डाउन किया था हमने? एक तो पक्की बात है Z3² ऑर्डर का साइक्लिक ज़रूर मिलेगा। देखो अगर कोई गारंटी दे देता है कि ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ अबिलियन ग्रुप मिलेंगे अप टू आइसोमॉर्फिज्म,
मतलब जितने भी मिलेंगे वो तो हम निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अबेलियन ग्रुप मिलेंगे। और वो थ्योरम जो कहती है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन, वो हमें ये गारंटी देती है। और जब अबेलियन ही बोल दिए किसी ने, नॉन अबेलियन की चिंता ही नहीं करनी है आपको, तो अबेलियन निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, जो हम पिछली क्लास में खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे? पार्टीशन 2 की, नंबर ऑफ टू की पार्टीशन ऑफ 2। पार्टीशन, हाँ वो वाला तरीका है, पार्टीशन वाला। नंबर ऑफ निकालने हैं तो वो पार्टीशन वाला तरीका है। कौन कौन से होंगे वो निकालने हैं, तो उसके लिए हमने देखा था। एक तो कैसे निकलता था, दीक्षा आपने सारी क्लासेस देख ली है ना पुरानी? मैम पुरानी तो देख ली, ये नॉन आइसोमॉर्फिक थोड़ा कम समझ आया, ये क्वेश्चन जो आपने पहले करवाया। जो पहले करवाया, ये फर्स्ट वाला हाँ 122, हाँ मैम। इसमें हमने एक थ्योरम देखी थी इसी लेक्चर में, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। एक रिजल्ट होता है, वैसे वो सिलो थ्योरी से रिलेट करता है, पर अभी हमें ज़रूरत है उस रिजल्ट की, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया था आपको। ये रहा, ये रिजल्ट यूज़ किया गया है। अब वहाँ पे ऑर्डर क्या था, 122। तो जब भी मैं कोई ग्रुप बोलती हूँ, उसका ऑर्डर देती हूँ आपको, तो आपका पहला काम पता है क्या होना चाहिए, उस ग्रुप का जो भी ऑर्डर दिया गया उसको ब्रेक डाउन करो, ताकि आप कुछ ना कुछ रिजल्ट यूज़ कर पाओ। तो 122 कैसे ब्रेक होता है, 2 × 61 करके, मतलब 2 × प्राइम करके। 2p ऑर्डर का ग्रुप है ये, 2 × प्राइम। और 2 < <61। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये भी एक प्राइम है और ये भी एक प्राइम है, और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और p <q है, और p और q दोनों प्राइम है, p और q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए, और ग्रुप का ऑर्डर अगर p q है, तो अगर p q-1 को डिवाइड करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, और p q-1 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये एक पॉसिबिलिटी बचती है सिर्फ ग्रुप के पास। इस केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो 15 ऑर्डर का ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। देखो 15 ऑर्डर का ग्रुप 3 × 5 करके लिखा जा सकता है। अब 3 5 - 1 को डिवाइड नहीं करता, तो ये सेकेंड कैटेगरी में लाई करता है। इसको मैं केस 2 लिख देती हूँ, इसको केस 1 लिख देती हूँ। केस 1 के अंदर p डिवाइड्स q-1 था, पर ये जो एग्जाम्पल 15 वाला लिया है, इसमें 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, यानी 3 डज नॉट डिवाइड 4 है। तो इसका मतलब ग्रुप के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो साइक्लिक होगा, यानी 15 ऑर्डर का हर एक ग्रुप साइक्लिक होता है। ठीक है, यस मैम। अब बात आती है कि प्राइम ऑर्डर का तो हम जानते ही थे हर एक ग्रुप साइक्लिक होता है। तो ये केस 2 तो हमने डिस्कस कर लिया। केस 1 में बोल रखा है अगर p q-1 को डिवाइड करता है, p q-1 को डिवाइड करेगा तो वो ये केस बन जाएगा। इन स्पेसिफिकली ये देख लो, ये वाला केस, इसकी हमें ज़रूरत भी है। 2 है, 2 × 61 करके लिखा हमने इसको। अब 2 डिवाइड 61 - 1, यानी 2 डिवाइड 60 है। ट्रू है ना ये चीज़, बिल्कुल। तो 2 60 को डिवाइड करता है, इसलिए इस कैटेगरी में फॉल करेगा आपका ये ऑर्डर का ग्रुप, यानी 122 ऑर्डर का ग्रुप। तो या तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा या वो नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, या तो वो साइक्लिक होगा या नॉन अबेलियन होगा। साइक्लिक होगा तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेडन का। जेडन का मैम। हाँ, जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा ना इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप हम देख रहे हैं। एक मैं और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो नोट्स में मैंने ऐड कर दी है, देख लेना आप, ये टेबल में ही रिलेट होती थी। मैम ये उन लेक्चर्स में नहीं बताया गया था, ये वाला टॉपिक जो आपने अभी बताया। बताया था, पूछो इन लोगों से। पता नहीं मैम, मैंने 12th थे शायद, वो तो देखे थे, उनमें तो नहीं था ये। मैम लास्ट वाला लेक्चर ना शायद अपलोड नहीं कर रखा। ऐसा कुछ हो गया क्या? यस मैम। तो गड़बड़ हो गई। चलो देखती हूँ, लेक्चर नंबर में ही कन्फ्यूज़न हो गया अब तो मुझे। चलो देख लूँगी, अगर ऐसा होगा तो कर दूँगी अपलोड। अगर जी सर, मतलब वो टेबल वाला आपने कुछ भी नहीं देखा जो मैंने टेबल बनवाई थी, मतलब इससे लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं। अगर जी नॉन अबेलियन होगा
तो वो किसकी आइसोमॉर्फिक होगा? देखो कुछ अगर जनरली हम लिखें तो वो कुछ इस प्रकार का ग्रुप होता है, ऐसे होता है x रेज टू आई y रेज टू j। dn मत समझना, dn कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही बनता है, dn जब बनेगा तो आप समझ ही जाओगे। ये इस तरीके से डिफाइंड होता है, x की पावर, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, x की पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर q इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इसमें होता है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। देखो इस ग्रुप की डेफिनेशन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें ये बता रखा है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। एक्स वाई क्या होगा मल्टीप्लाई करके, वो रिलेशन कुछ खास दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। तो बस इतनी डेफिनेशन आपको समझनी है कि इस तरीके का कोई ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स से ये समझ में आता है कि ग्रुप पक्का नॉन अबिलियन है, और ये दो एलिमेंट्स की हेल्प से इसके मेंबर्स जनरेट हो रहे हैं, एक्स इंटू वाई करके। आई तो वेरी करता है, मतलब सॉरी, हाँ, एक्स की आई, तो एक्स रेज टू पावर आई है, तो आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 1 2 अप टू सो 1 p-1, और जे वेरी करता है 0 1 2 अप टू सो 1 q-1। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक नॉन अबिलियन होगा। इन यस मैम। पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर केस में ये डीएन बन सकता है। जैसे कब बनेगा डीएन, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर पी को हम 2 ले लें तो ये डीएन नहीं बन जाएगा। पी को याद करो, पी को 2 ले लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और वाई का कुछ भी क्यू इज इक्वल टू ई होता रहे, वाई की पावर कुछ भी क्यू है, तो यहाँ से ये बन जाएगा डी क्यू ग्रुप बन जाएगा, वाई की जो भी पावर होगी वही ग्रुप डी क्यू बन जाएगा ना। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा ना। तो इन पर्टिकुलर ये डीएन बन जाता है जब आई की वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी पी की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 122 ऑर्डर का ग्रुप था। अब 122 ऑर्डर का ग्रुप को हमने 2 इंटू 61 करके ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये D61 के आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर P2 होता है तो ये रिफ्लेक्शन का काम करता है ये x, तो x2 होते ही क्या बन जाएगा, ये x या y में से एक भी 2 हो जाए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, y भी हो जाएगा तब भी सेम बात होल्ड करेगी। x और y एक दूसरे का रोल प्ले कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली कर सकते हो आप, लेकिन जो भी आप देखोगे उसमें से एक अगर 2 हो जाए, 61 और 2 जैसे भी आपने पी क्यू करके ब्रेक डाउन किया है, वैसे आप लिखने का तरीका तो यही है, p इंटू क्यू, जहाँ पे ये छोटा नंबर होगा ये बड़ा नंबर होगा, p लेस देन q, ठीक है। तो अगर उसमें से p की वैल्यू 2 आ गई, 2 इंटू समथिंग टाइप का ग्रुप बन गया, तो या तो वो दो तरीके के आइसोमॉर्फिज्म वो रख सकता है, या तो वो D61 के आइसोमॉर्फिक होगा, वो किस केस के अंदर होगा, इस केस में, सॉरी, हाँ, 2 डिवाइड 61 माइनस 1 है ना, 2 डिवाइड 60, हाँ, तो इस केस के अंदर फॉल करेगा। तो इस केस के अंदर दो चॉइसेस हो सकते हैं उसके पास, या तो वो साइक्लिक होगा तो Z 122 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, या फिर वो नॉन अबिलियन होगा, तो अगर 2 इंटू समथिंग है तो ऑब्वियसली वो D61 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। समझ में आई बात? अब और ज़्यादा आप रिलेट कर पा रहे होगे लास्ट क्लास से भी ज़्यादा, क्योंकि हमने देख लिया DN के आइसोमॉर्फिक क्यों होता है, ठीक है। हाँ मैम, आ गया। बाकी मैं ये लेक्चर देखूंगी, इसमें अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें थी, देखूंगी कहाँ रह गया, अपलोड क्यों नहीं हुआ। कई बार गड़बड़ हो जाती है अपलोड करते टाइम, दिन में 2 वीडियोस अपलोड करनी होती है ना। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो ये CSIR वाले क्वेश्चन को, इसमें और कोई ऑप्शन ट्रू होगा? ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर वाला। चलो सोच लेना, अगर नहीं ऑप्शन समझ बी, में आ रहा तो। हाँ, बी, ऑप्शन बी। चलो बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो बाद में सोचना, ठीक है। या लग रहा है सबको बी होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है?
देखो एक्सप्लेन ही कर देती हूँ मैं, फिर बाद पे अगर मैम समझ बी जाएगा का तो। ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी में बस ये अबिलियन वर्ड हटा रखा है और कुछ नहीं, ऊपर वाले जैसा है सेम, अबिलियन वर्ड हटा दिया है। मैम नहीं होगा फिर भी। तो बी तो नहीं होगा मैम, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो दे तो एविडेंस मिल जाएगा, पर अगर टू नॉन पी स्क्वायर अबिलियन ऑर्डर। ऐसे लिखा है, देखो बी में ये लिखा है, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। अच्छा, नहीं रुको ऐसे मैम, मैम लिखा है। 16 ऑर्डर के 14 ग्रुप्स होते हैं ना। 16 इज वो नॉट तो पी भी। स्क्वायर, 16 इज p रेज टू 4, फिक्स्ड। 2 रेज टू 4। हाँ हाँ, समझ गया। अगर अभी ने एक ग्रुप में एक ग्रुप भेजा था पी एन पावर सेट ऑफ एन, वो मैं आपको कल कराऊंगी। यस मैम, मुझे भी वो डाउट था, वो क्या। वो कराऊंगी सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में पावर सेट ऑफ नेचुरल्स या पावर सेट ऑफ एनी सेट, वो ग्रुप बनता है, वो मैं कराऊंगी। अच्छा ग्रुप है बहुत। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसके लिए आप कोई और भी सोच सकते हो ग्रुप। वैसे अभी आप क्वेश्चन मैम अगर पढ़ोगे पी तो को आप टू लिया जाए, हम्म अगर मैम पी को टू लिया जाए, पी को 2 लिया जाए। तो मैम टू मतलब एग्जैक्टली टू ही नो मतलब नॉन आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप होगा, क्योंकि उसमें तो डी टू भी आ जाएगा। हम्म ऑप्शन बी भी होगा। लैंग्वेज समझनी है ऑप्शन ए आपको। और ऑप्शन बी। आप लोगों को कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, सोच के बताना मुझे इसका आंसर। मैम पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप हम्म हमेशा अबेलियन होता है ना। हम्म तो नॉन अबेलियन ग्रुप ही नहीं होगा। तो होगा ऑप्शन ही ए नहीं, और ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल हाँ मैम। अबिलियन ही होगा ना। वहां पे नॉन अबिलियन नहीं लिखा, अगर यहाँ नॉन अबिलियन लिख देता ना तो फिर ये ऑप्शन नहीं आता। 0 नॉन अबिलियन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटल हैं ही कितने, 2 ही हैं, और वो 2 अबिलियन ही हैं, तो इन टोटल हाँ 2 मैम, ही तो है, ए वही और बी बचे हैं। हो जाएगा, सी डी तो नहीं होगा। सी डी नहीं होगा, उसमें नीचे 1 1 क्या रखा है, वो तो होता नहीं हाँ है। मैम। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है, बिल्कुल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो क्या बोलना चाहते हैं वो। और ये तो बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो निकाला ही होगा। 108 ऑर्डर को पहले तो ब्रेक डाउन आपको करना पड़ेगा क्योंकि नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स निकालने हैं। 108 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 2 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, कितने आएंगे फिर? इसके पार्टीशन 6। और इसके पार्टीशन मल्टीप्लाई कर दो, उसके पार्टीशन 2 है, उसके पार्टीशन 3 है, 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था ये भी किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन इससे ऊपर भी था, वो भी बता दो। कहाँ पे था और ऊपर? नहीं, ये order of G equal to 2, find number of element that commute with all element of G। नहीं, 2 कहाँ है? 121 है, ये तो क्लास में ही हुआ था। 121 मैं था ना? क्वेश्चन हरा था मैम ये। हाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, वो क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो गई। हाँ, ये तो क्लास में आपने ही बताया था एक था सबसे पहले, यस 121 मैम। 11 का स्क्वायर। यस अभी मैम, आ ये गया याद। कंसेप्ट डिस्कस हुआ था क्लास में। ठीक है, पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप है तो अबिलियन होगा, तो उसके साथ हर एक ही एलिमेंट कम्यूट करेगा। ठीक है, जिसने नहीं भी किया वो भी समझ जाएगा। पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप तो अबिलियन होता है और उसके साथ सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 121। आगे बढ़ते हैं। कल मैम 250 पे टेस्ट होगा। हम्म जो पिछला लेक्चर है मैम, आप वो अपलोड कर देना, मैं पहले वो देख लूंगी, फिर ही ये समझ आएगा ना। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है, हो ही रही होगी, आइसोमॉर्फिज्म उसमें ज़्यादा ही करा था हमने। हाँ मैम, और वो इंटीग्रल कैलकुलस की भी वीडियोस देख, मतलब अब समझ लूंगी मैम, फिर ऐसे तो टाइम वेस्ट ही होगा। इंटीग्रल कैलकुलस की आप आज क्लास में आ सकते हो क्योंकि सम ऑफ सीरीज में कराऊंगी, उसका पिछले वाले से कोई रिलेशन नहीं है। अभी आप चाहो तो लीव कर सकते हो। ठीक है मैम। इसका रिकॉर्डेड देख लेना, मैं ढूंढ लूंगी, कहीं होगा ज़रूर, अपलोड कर ठीक है। दूंगी। ओके।
ठीक है, अब कुछ नया करते हैं। एक आधा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा करे ना नोट्स में, उसको ध्यान से देख के कर लिया करो। कुछ एक आध सिंपल क्वेश्चन बीच में आपको दिख सकते हैं, देख लेना। वो अभी क्लास के बाद अपलोड हो जाएंगे सारे नोट्स, इतने रहते हैं पिछली क्लास के और इस क्लास के। देखो सब ग्रुप करेंगे अब हम। सब ग्रुप क्या होता है? अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, सब ग्रुप देखो नॉन एम्प्टी सेट ही बन सकता है, क्योंकि जो जितनी कंडीशंस लगाई जाती हैं वो सब एलिमेंट्स पे ही तो लगाई जाती है। मैं कहती हूँ ये एक ग्रुप है इफ़ इसके सारे एलिमेंट्स मतलब ए बी बिलोंग्स टू जी, वो कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब इन पर सेट ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स लगाने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए ग्रुप या फिर सब ग्रुप हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से ही लिया जाता है। जैसे वेक्टर स्पेस में सब स्पेस हम करते थे, नॉन एम्प्टी सेट लेते थे वहाँ पे, सेम ऐसा ही यहाँ पे। तो नॉन एम्प्टी सेट होना पहली कंडीशन है। और अगर H सबसेट है G का, वेयर G स्टार कोई ग्रुप है, then H is called a subgroup if, बस सिंपल सी बात है, H is itself a group. H अंडर द ऑपरेशन स्टार, जो ओरिजिनल ग्रुप का ऑपरेशन था उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये ग्रुप बन जाए तो ये उसका सब ग्रुप कहलाएगा। कोई एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हो जो आपने अब तक पढ़े हो, उसमें कोई सिंपल से एग्जाम्पल आपके ध्यान में आ रहे हो? Z is अंडर मल्टीप्लिकेशन। मुझे दोनों की बातें समझ में नहीं आई, एक एक करके बोलेंगे। एक तो आप बताओ पहले। हाँ जी, ये समझ में आया, GLNR SLNR। GLNR क्या है यहाँ पे? ग्रुप है। GLNR को ऐसे भी लिख सकते हैं या GLNR को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। ये ग्रुप है। अच्छा, सब ग्रुप क्या है इसका? स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप, और वो होता है जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है। स्पेशल ऑलवेज इज हाफ ऑफ जनरल। दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ GLNR। इसमें बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी जाती है, मतलब ये सारे सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ डिटर्मिनेंट 1। तो GLNR ग्रुप होता है, ये भी अपने आप में ग्रुप होता है, और बस ये सबसेट बन जाए तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। इतनी सी डेफिनेशन है, कॉमन सी। और बताओ एग्जांपल्स। Q माइनस 0 मतलब Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ R स्टार मल्टीप्लिकेशन। सब ग्रुप के लिए आप ये साइन यूज कर सकते हो, ये लेस देन इक्वल टू जैसा साइन होता है, R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। और तो और R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन का सब ग्रुप है। और तो और C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन का ही सब ग्रुप है कि नहीं है? बताओ, ये बात सच है कि नहीं? Yes ma'am. सच है, ठीक है। Every group is a subgroup of itself. Why? Because every set is a subset of itself. और ग्रुप तो वो बन ही रहा था पहले, सबसेट होता ही है खुद का, तो दिस इज ट्रू। और तो और ये भी ठीक है, अगर बोला जाए एक सेट लिया जाए सिंगलटन 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस दिस दिस। जीरो अंडर एडिशन। जीरो अंडर एडिशन किसका सब ग्रुप है? वो आप ले लो Q प्लस का। तो एकदम से कहाँ से? अभी तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी, एकदम से जीरो अंडर एडिशन घुसा दी। आइडेंटिटी ग्रुप भी बोलते हैं ना हम इसको। ऑपरेशंस चेंज नहीं करने, ऑपरेशंस वही रहेंगे, जो ग्रुप के ऑपरेशन है उसी के रिस्पेक्ट में सबसेट और कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है, तो जीरो अंडर एडिशन किस किस का बोला जा सकता है? वैसे इसको आइडेंटिटी ग्रुप भी आप बोलते हो, ट्रिवियल ग्रुप भी आप बोलते हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये किस किस का है? आप क्या बोल सकते हो? इंटीजर्स अंडर एडिशन। फिर इंटीजर अंडर एडिशन किसका है? क्यू अंडर एडिशन ले लेती हूँ, और ये आर अंडर एडिशन का है ना? सब काम बढ़िया चल रहा है।
अच्छा एक सी बात अंडर बता दो। एडिशन नहीं होगा? सी अंडर एडिशन सी अंडर एडिशन भी होगा, बिल्कुल होगा। एक दो मैं वो लिखना भी भी लिख भूल दूंगी। सकती हूँ बीच में। एक बात और बता दो, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? मतलब रिलेशन क्या है, किसी मतलब सब ग्रुप होना एक दूसरे का, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं है मैम, क्यों? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है। वेरी गुड। अगर z q का सब ग्रुप है तो क्या q z का सब ग्रुप होगा? नहीं होगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। चलो कोई बात। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस मैम, यस मैम। ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ, एक मिनट रुको। मैंने जी कहाँ है, आवाज नहीं आ रही उनकी। हूँ मैम। ठीक है, गुस्सा हो क्या? नोट अपलोड नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, किस बात की? चिंता मत करो, कर दूंगी, क्योंकि यार असल में मुझे पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिला। आज सुबह बना तो लिए थे, कल तो बन ही नहीं पाए थे। हाँ हाँ मैम, कोई बात नहीं। वो थोड़ा टायर्ड है आज। टायर्ड है? अच्छा। बहुत काम कर लिया ना। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, सब पता होता है तुम्हें। उसको एक फोन बात और, किया। हाँ एक सेकंड, एक और बात, एग्जाम्पल्स में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इम्पोर्टेंट। क्या ये एक सेट होता है जिसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एन जेड सच दैट एन जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है? मतलब टू जेड डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? टू इंटू जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए आप? पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, देखा देखा लग रहा होगा, नहीं भी देखा तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। तो इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 2 4 6 8। या अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको अच्छा ज़्यादा लगेगा, है ना? ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। प्लस माइनस सारे कवर कर लिए, तो इवन इंटीजर्स का ये सेट हो गया, है कि नहीं? 3z इसी तरीके से 3 के मल्टीपल्स का सेट हो जाएगा, जैसे कि 0 +-3 +-6 +-9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब क्या ये बात ट्रू होगी? एन जेड अंडर एडिशन इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर एडिशन। ये दोनों ट्रू फॉल्स बताओ आप। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। यस मैम, फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड पर फॉल्स हो जाएगा। मैम हम्म, सी स्टार का वो हाफ सेट ही तो नहीं बनेगा ना एनजेड? जेड मतलब सबसेट नहीं बनेगा। उसमें तो जीरो नहीं है ना सी पहली बात स्टार तो में। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है कि ये तो ग्रुप ही नहीं है, और उधर सस्पेक्ट भी नहीं है, वो बात तो ठीक है, इधर ये तो ग्रुप ही नहीं बन रहा ना। मैम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही लिख दी है हमने। तो ये दिस इज फॉल्स और दिस इज ट्रू। ठीक है, आपका टिफर का पेपर 12 को है ना? मैं सोच रही हूँ एक दो पेपर डिस्कस कर लिया जाए नेक्स्ट वीक में, मतलब लगभग मैम कर दो एक दो पेपर। 6 7 तारीख के अराउंड। थोड़ा सा फिर ये मॉडर्न भी कवर हो जाएगा ना, 20 19 21 ये पेपर्स को, मतलब 20 और 21 को तो कवर कर ही लिया जाए। 20 और 21 मतलब? ओ 20 और अच्छा, 21 के पेपर्स। हाँ मैम, कर दो ठीक है, कर दो। मैम जो मैं दिख रहा हूँ मैम,
वो 7 से 8 क्वेश्चन ही बन रहा है मेरा, वो टिपर का क्वेश्चन में। हाँ थोड़े मुश्किल लेवल के होते हैं ना, इसका लेवल तो मतलब वैसे ही हाई होता है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप 10 मान के चलो, क्योंकि और मैम जो रिंग फील्ड में दे रहा है ना, रिंग उसको तो फील्ड आएगा नहीं आपको, छोड़ना ही पड़ेगा मेरे को, कोई ग्रुप चारा में भी नहीं। अभी काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ग्रुप की तो अभी शुरुआत ही है। हाँ मैम, कोशिश करेंगे तो जल्दी रिंग से फील्ड आपको तो ग्रुप नहीं आ रहा, कराना। मतलब रिंग पे 20, बहुत सारे मैं क्वेश्चन आ ये दे रहा चाहती है हूँ कि इससे पहले पॉलिनोमियल। आपका सिलेबस हो जाए किसी ना किसी तरह, हम्म। बाकी 25 तक तो जा सकता है, ये करते हैं। ठीक है, अब कैसे सब ग्रुप प्रूव करेंगे, कैसे सब ग्रुप चेक करेंगे, ये तो सामने सामने दिख रहे थे, आसान आसान थे, ये तो आपको पता चल गए, लेकिन चेक कैसे करेंगे। देखो अगर जी स्टार कोई ग्रुप है, ठीक है, तो एक तो एक शरीफ तरीका होगा। शरीफ तरीका मतलब सीधे बच्चों वाला तरीका, कभी कभी ये भी काम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एच है अगर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, 3 कंडीशन अगर होल्ड कर जाए, ये वाली और ये वाली, आइडेंटिटी इज इन एच, और ये तीसरी वाली, ए इनवर्स इज इन एच। मैं 3 ही क्यों लिखी, 4 क्यों नहीं लिखी? एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है, वो तो क्या बोलते हैं, डॉटर प्रॉपर्टी ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अगर Heredity. सुपर सेट में हो, जो हो वो अगर सेट की, होल्ड हो जाए। हाँ वो एक सेट की प्रॉपर्टी, वो सेट के सभी हाँ, एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, तो सेट के कुछ एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगी, वो सेट वाली प्रॉपर्टी है। तो और उसको क्या एसोसिएटिविटी तो बोलते हैं ना होगी, मैम, जी के पास है एसोसिएटिविटी, हाँ। और उसको क्या बोलते हैं ना, जेनेटिक प्रॉपर्टी या क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। अच्छा जेनेटिक, वाह वाह, मतलब जेनेटिक जो उतर के आ रही है, जैसे जी के हाँ मैम, जीन्स में थी तो एच के जीन्स में आ गई, एच के जीन्स में थी तो के जीन्स में आ गई, के इज ऑल्सो मैं सब। ना क्या बोल रहा था। तो देखो Heredity property. हाँ, हेरिडिटी प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी, हेरिडिटरी, हेरिडिटी प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग वो अपने बाप आपने, दादाओं जैसे हो या मम्मी नानी दादी जैसे हो, तो इसी तरह ये भी अपनी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। मतलब उसके बाद हमें कम्यूटिविटी। क्लोजर देखना पड़ेगा। देखो क्लोजर क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, मान लो मैं एक ऐसा सेट बनाती हूँ 2 4 6 8 जिसमें सारे इवन इंटीजर्स हैं और एक 3 पड़ा है, ठीक है, तो क्या ये z अंडर एडिशन का सब ग्रुप होगा? न्यू का। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 + 2 करोगे वो आ जाएगा 5, पर 5 तो इसके अंदर है नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो है तो उसी का सबसेट, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई क्लोजर के साथ, तो क्लोजर के साथ सबसेट में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ एच पड़ा होगा, यहाँ मान लो इसका ए यहाँ पे पड़ा है, बी यहाँ पे पड़ा है, ये जी है और ये एच है, इस ए को आप उस बी से ऑपरेट कराना चाह रहे हो सकता है बाहर का ही एलिमेंट कुछ ना कुछ आ जाए, या कहने का मतलब ये है कि ए और बी को यहाँ पे ऑपरेट करा रहे हो, तो हो सकता है ए बी इज इक्वल टू सी आ जाए और वो सी बाहर पड़ा हो, मतलब इस एच के अंदर ना हो, तो क्लोजर को चेक करना पड़ेगा। आइडेंटिटी भी पता नहीं आपके सब ग्रुप में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मैं इसमें से 0 हटा दूँ, यानी अगर मैं ये दे दूँ आपको 2z - 0 अंडर एडिशन, तो क्या ये सब ग्रुप बचेगा? सिंपल सी बात है, नहीं होगा। आइडेंटिटी हटा दी, लेकिन अभी भी सबसेट तो था ना, लेकिन आइडेंटिटी हटा दी तो प्रॉब्लम हो गई, तो आइडेंटिटी होना भी ज़रूरी है, और उस एलिमेंट का इन्वर्स भी आपको नहीं पता उसके अंदर होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 का इन्वर्स -2 है और -2 हो ही ना आपके उसके अंदर, सब सेट सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, समझ गए ना आप सारी भावनाओं को। लेकिन इससे एक अच्छा तरीका है हमारे पास थोड़ा, जिसमें हम देख, एसोसिएटिविटी ऑपरेशन पे डिपेंड होती है क्या? एसोसिएटिविटी ग्रुप के अंदर तो होल्ड होगी ना, ऑपरेशन कुछ भी हो, जी एक ग्रुप था और हमने माना था लेट एच इज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, जी ग्रुप था, ग्रुप के पास एसोसिएटिविटी थी, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ग्रुप, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती थी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या ये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होल्ड नहीं करेगी? सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए इसको यस हेरिडिटरी मैम। प्रॉपर्टी बोला जाता है बस। ये तो सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर ही रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि बिलोंगिंग वाली कंडीशन आ जाती है, ये बिलोंग ये बिलोंग ये बिलोंग, तो अब पता नहीं वो एच में है कि नहीं है।
वो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए एक और तरीका है ये करने का, ए बी इन्वर्स को चेक कर लो, वो एच में आ गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, इफ ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, मतलब अगर एच सब ग्रुप हो गया तब तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको प्रूव करने में। देखो अगर एच सब ग्रुप हो गया तो उसके पास आइडेंटिटी इनवर्स सब कुछ होगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे बी को मतलब ऐसा ले लोगे आप, लेट ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप, तो आपको क्लोजर अगर प्रूव करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए इंटू बी तो ग्रुप में आएगा ही। तो अगर ए इंटू बी ग्रुप में है और बी का इन्वर्स भी ग्रुप में आएगा, क्योंकि सब ग्रुप है ना, ये हमने माना है ये वाली बात कि लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और हमें प्रूव करना है ए बी इन्वर्स उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ए इंटू बी तो उसके अंदर आएगा ही। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लोजर लेके चल रही हूँ। यहाँ पे आपने लिया है लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो कोई भी एलिमेंट ले लो, ए बी बिलोंग्स टू एच, तो उनके क्लोजर होल्ड करेगा, बिल्कुल होल्ड करेगा, क्योंकि एच इज अ सब ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर क्लोजर होल्ड करती है। तो ए बी ए इंटू बी एच में अंदर एच के अंदर आएगा, और अगर बी एच के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी तो एच में ही आएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हो हाँ, डायरेक्टली यहाँ से यही लिखती मैं कि अगर ए और बी एच में है और बी भी एच में है और उसका इन्वर्स भी एच में है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एच में है बी इन्वर्स एच में है, तो बस इनका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवा दो, ए बी इन्वर्स एच में हो जाएगा। ठीक है, मैंने 4 स्टेप्स में करा, कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया? इजी है देखने में, कन्फ्यूज़न हो गया तो मैं दोबारा बताऊँ। 2 एलिमेंट ले लो ग्रुप के, उसमें से एक एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप में बिलोंग करेगा, दूसरे का भी करेगा फॉर श्योर, पर हमने ले लिया कि बी अगर ग्रुप में है, सब ग्रुप में है, तो उसका इन्वर्स भी सब ग्रुप में आएगा। तो बी इन्वर्स एक एलिमेंट उठाया, ए एक एलिमेंट उठाया, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो ऑपरेशन है ए बी इन्वर्स, वो भी तो ग्रुप में ही आएगा, सब ग्रुप में, क्योंकि क्लोजर होल्ड करती है। समझ में आया ज्ञानेश? इन लोगों को तो आ ही गया होगा। यस मैम। अब रिवर्स आप प्रूव करना चाहो वो भी कर सकते हो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आपको गिवन है और आपको सब ग्रुप प्रूव करना है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो इसके लिए? सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी। एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो देखो एक तरीके से होल्ड हो ही रही है, कोई भी ए और बी एलिमेंट्स लिया तो उसका प्रोडक्ट ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। आइडेंटिटी की बात करो तो इन पर्टिकुलर बी को ए ले लो, पुट बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से आइडेंटिटी एच के अंदर आ जाएगी। और अगर इनवर्स की बात की जाए तो ए को आइडेंटिटी रख लो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब हो जाएगा बी का इनवर्स एच के अंदर है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच, तो आइडेंटिटी है उसके अंदर, इनवर्स है हर एक एलिमेंट का, और क्लोजर भी होल्ड करेगी। ठीक है, और इसी की हेल्प से आप डायरेक्ट ये वाली क्लोजर भी दिखा सकते हो कि बी इनवर्स अगर एच में है तो बी इनवर्स का इनवर्स भी एच में ही होगा, तो इसका मतलब बी भी एच में होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए भी एच में है, बी एच में है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, हाँ ये काम कर सकते हो आप, ठीक है ठीक है, बी इनवर्स को, बी को इन पर्टिकुलर पुट कर लो बी इनवर्स, मतलब इन पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट आप लोगे इसको बी इनवर्स ले लो, या कोई भी के इनवर्स टाइप का एलिमेंट ले लो, के इनवर्स
और उसका इन्वर्स, वो क्या हो जाएगा, ए के। तो ये एच में आ ही जाएगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल के भी और फॉर ऑल ए भी एच में। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, बस ये नॉलेज के लिए होना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, थोड़ी आगे की बात करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसमें सोचो कि क्या कर सकते हो। अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है, देन ये एक सब ग्रुप होगा जी का, एच। इफ जी इज अबेलियन देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। x belongs to g such that x square is equal to e। ट्रू और फॉल्स? ये चलो ट्रू बोल देती हूँ मैं, इसको प्रूव करो। अगर जी अबेलियन है तो ये इसका h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। अच्छा, प्रूव, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अभी जो मैंने क्राइटेरियाज बताए हैं उन्हीं में से आपको कुछ यूज़ करना है। ये तो आपको क्लियर ही होगा कि कुछ ना कुछ हमें वही क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देखो। मैम जो एज ग्रुप दे रखा है, इसका जो कंडीशन दे रखा है, इसमें तो ये ही बोल रखा है कि वो एलिमेंट आएगा जो खुद का ही इनवर्स होगा। सेल्फ इनवर्स। हाँ, तो मतलब सबसेट तो बनेगा। हाँ, ठीक है मैम। हाँ मैम हो रहा है। हाँ मैम हो रहा है मैम। तो जो इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करके हो गया। ये भी इनवर्स एक मिनट सेट और में रुकिए, क्या कर रहा है। मैं अनीश और एकता ट्राई कर लें। यस मैम। देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। एकता, आप करना चाहते हो ट्राई? मैम डिस्कस कर लो। ठीक है, इसमें ग्रुप अबेलियन दे रखा है, देखो इसका भी कुछ ना कुछ। चलो एक बार ये सोचो, चलो मैं प्रूफ ही कराती हूँ पहले। कोई एलिमेंट ले लो ना एच के, लेट ए बिलोंग्स टू एच, लेट बी बिलोंग्स टू एच। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी क्राइटेरिया पे ज़्यादा फोकस किया करो। मैंने कहा था नहीं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, इसको वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी बोला जाता है। एक स्टेप में हो जाता है ना काम, इसलिए अच्छा टेस्ट है। तो ए अगर एच में है और बी अगर एच में है तो ए और बी के पास क्या खास है? जल्दी बोलो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो अगर बी एच में है तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं बी का इनवर्स एच में होगा? अगर बी एच में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। तो दोनों साइड अगर आप इनवर्स ले लो तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? बी की पावर -2 इज इक्वल टू ई। ठीक है, या बी इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये भी लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब बी इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा? एच से ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ए और बी इनवर्स एच के अंदर आ चुके हैं। तो अब ए बी इनवर्स कैसे एच के अंदर बिलोंग करेगा? जब ए बी इनवर्स का स्क्वायर ए बी इनवर्स के बराबर आएगा। मैम ई के बराबर। सॉरी, ई के बराबर आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम? मैम ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव है। अबेलियन होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली
ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी इनवर्स का स्क्वायर, ये हो गया ई इंटू ई, हमने पहले ही देख लिया था। ए स्क्वायर भी ई है और बी इनवर्स का स्क्वायर भी ई है, यहाँ से हमने देख लिया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स का स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर गया। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है। क्या अगर मैं ये अबेलियन शब्द हटा दूं तो भी ये सब ग्रुप रहेगा? तब नहीं होगा मैम। काउंटर सोचो, फिर नहीं होगा तो। मैम केलिंग्स 4 ग्रुप। लाइन्स 4 ग्रुप, K4, उसके अंदर क्या था खास? नो मैम वो नहीं होगा। वो तो अबेलियन होता है। नहीं मैम, ये तो मिल नहीं रहा। एन में हमने जो प्रूफ किया है उसमें अबेलियन प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं किया ना कहाँ पर भी। ये किया ना, अगर यूज ना किया होता तो गिवन भी नहीं होती। ये अबेलियन प्रॉपर्टी का ही तो यूज है। आप डायरेक्टली थोड़ी ओपन कर सकते हो इसको, ए इंटू ए करके बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। मैंने ऐसे ओपन कर दिया इसको, जबकि ओपन होना था ए बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों का? यस मैम। तो अबेलियन का यूज़ तो हुआ है, पर क्या नॉन अबेलियन ग्रुप में ये बात, एक ये जो सेट मैम क्या बनेगा, D2 होगा? D2, हाँ मैम। मैम S3 ले लो। D2 S3, D2 एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है। मैम D2। अबेलियन है, D2 तो अबेलियन है। हाँ मैम। D3 के बाद से नॉन अबेलियन शुरू होते हैं ना, D3 D4 में सोच लो अगर कुछ नहीं मिलता। S3 में हाँ बताओ। D3 में ही तो मिल जाएगा मैम, या D4 में मिल जाएगा? निकालो ना, मिल जाए तो निकाल के तो आप ही दोगे। मैम S3 तो नॉन एबिलियन है। हाँ, और इसका कोई इसका एक सब ग्रुप ले लो। लेते हैं I और 2 ऑर्डर वाला, जो 1 2 और 1 3। हाँ मैम। ये तो सब ग्रुप है। तो मैम मतलब प्रूफ क्या करना है? कि इसके दो एलिमेंट्स, ऐसा सेट लें H इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू G सच दैट X स्क्वायर इज इक्वल टू E, ये सब ग्रुप ना बने। मैम वो D3 में ना, वो रिफ्लेक्शन को ले लो मैम। नहीं नहीं, बन नहीं रहा सब ग्रुप। ठीक है, 1 2 1 3, 1 2 1 3, इसका क्या करेंगे, 1 3 2। हाँ ठीक है मेनक, अब हाँ बोलो। मैम ये तो बन नहीं रहे। नहीं बन अगर क्लोजर डज पहले नॉट। मैम पहले 2 को लिया तो बन जाएगा। पहले 2 को लिए, हाँ और तीसरे को ना लूँ तो बन जाएगा। हाँ पहले 2 को लिए तीसरे को ना लो। पर फिर कैसे बनेगा जरा बताना एक बात। ये बनेगा ना ऐसा करोगे तो? हाँ मैम। तो क्या ये बन जाएगा? ये तो फिर भी नहीं बनेगा, इसमें तो ये 2 ऑर्डर के हैं, ये तो और मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात होगी। देखते ही कह दूंगी मैं ये ग्रुप नहीं है। ये तो गलत बात कर दी मैंने। ये 2 ऑर्डर का है, हाँ ये हाँ 2 मैम, ऑर्डर का है। ग्रुप का ये ऑर्डर क्या नहीं बनेगा निकलेगा? मैम। ऑर्डर ऑफ नहीं G3 बनेगा निकलेगा। मैम।
ऑड ऑर्डर ले लिया, ये तो बनेगा ही नहीं। मैम मतलब आई और एक साइकिल ले लो 2 ऑर्डर का तो बन जाएगा। हाँ तो बनेगा बिल्कुल। अब बोलो क्या कह रहे हो निर्माल्य। मैम D4 में, सॉरी D3 में अगर रिफ्लेक्शन को लिया जाए तो देखो मैम, D3 में रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी आएगा, एक x आएगा, xy आएगा, xy स्क्वायर आएगा, बस। हाँ मैम, ये हाँ ठीक है, वही ग्रुप बन जाएंगे उसी के जैसा, उसी में सेम दिक्कत आएगी। देखो x इंटू एक्स वाई करोगे तो हो गया काम खत्म। x इंटू एक्स वाई क्या आएगा, x स्क्वायर y विच इज इक्वल टू y विच डज नॉट बिलोंग टू D3 का सब ग्रुप। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत ही सही एग्जाम्पल ये। ओके, तो आपको पता चल गया एबिलियन होना कितना जरूरी है, कितना महत्व रखता है, पता चला कि नहीं चला? पता चला। पता चला। ग्रुप थ्योरी आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है पता चला? 0%। लेकिन आपकी जैम के एग्जाम में 100%। 100 तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ अच्छी परसेंटेज। देखो इंटीग्रल कैलकुलस 7 से 8 का नंबर का आएगा और ये 11 से 12 नंबर का आता है। वैसे नॉर्मली ऐसे आते हैं, बाकी इस साल पता नहीं क्या होगा। ठीक है बच्चों, कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट? ये क्या हो गया? ये लिखो जरा, एफ एच इज इक्वल टू 2 ऑर्डर एलिमेंट्स एंड 1 ऑर्डर एलिमेंट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। पर मैम ग्रुप थ्योरी तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपने बोला कुछ नहीं करता। खाने पीने में कहाँ रोल करता है प्ले? खाने पीने नहाने धोने में। लाइफ में बाकी कुछ भी तो मैम खाना पीना नहाना धोना थोड़ी है। यही है मैम वैसे अगर और ग्रुप थ्योरी नहीं होता तो हम करेंसी को यूज नहीं कर सकते। हम्म, मान लो मेरा पास एक एक 100 का नोट है और एक हैकर उसी तरह एक मतलब कर दी। अगर ग्रुप थ्योरी नहीं आया, स्टेज वही जो क्या बोलते हैं ना, डिजिटल स्कीम जो होता है ना, डिजिट स्कीम जो होता है, अगर वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैम तो वो बोलता हमारा सही है, मैं बोलता हमारा सही है, तो मैं तो गरीब बन जाता और एक अमीर बन जाता मैम। एक बात तो मैम ठीक खाना है। कहाँ से आता बताओ आप। ठीक है, साइंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन। या ये सोचो किसी अबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप अबिलियन होते हैं, क्या ये बात सही है?
यस मैम। क्योंकि यस मैम, ऐसा होगा क्योंकि एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो तो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, जेनेटिक हो तो गई। हाँ मैम, तो बनेगा, ये तो सही है। एच भी एक Subgroups एबिलियन ही of an बनेगा। abelian group are abelian. All subgroups of a cyclic group are cyclic. यस मैम। कैसे सोच सकते हैं इस बारे में? ऑल सब ग्रुप ऑफ, क्या बोला मैम आपने? साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक, जैसे साइक्लिक ग्रुप की जो पिक्चर होती है वो इस तरीके से होती है ना हमारे माइंड में। मान लो फाइनाइट या इनफाइनाइट जैसा भी ग्रुप है वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब उसका कोई भी एक्स एलिमेंट लोगे, एक्स बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जी, वो एक्स की शक्ल कुछ ए की पावर आर टाइप की होगी, वेयर आर बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं? यही तो फायदा होता है। यहाँ पे हाँ ए मैम, तो क्या है? साइक्लिक का हाँ, जी इज ए जनरेटर ऑफ ए। तो यहाँ से आप और क्या सोच सकते हो? इसका जब कोई सब ग्रुप बनाओगे तो इसके किसी न वो भी किसी साइक्लिक एलिमेंट, बनेगा। इसके किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा इसका सब ग्रुप। ठीक है, मान लो ए स्क्वायर से जनरेट करोगे तो किस टाइप का होगा? ए स्क्वायर, ए टू द 4, ए टू द 6, इस टाइप के होंगे। ए क्यूब से जनरेट करोगे तो ए क्यूब, ए 6, ए 8, इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे। तो वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप्स होंगे इसके, इसलिए इसके सभी सब ग्रुप साइक्लिक ही होंगे। मतलब और जेट दूसरी बात, कुछ होगा मैम, दूसरी बात मैं ये बताती पता चल रहा है मैम। हूँ। जेट कितना होगा वो नहीं आ रहा मैम। हाँ, एक मिनट रुको। ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा या ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, है ना? इनफाइनाइट होगा तो ये आइसोमॉर्फिक टू जेड होगा। मैं दूसरे वाले में बता रही हूँ, उधर मत जाना। इनफाइनाइट होगा तो आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस होगा, फाइनाइट होगा तो आइसोमॉर्फिक टू जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन होगा। इनफाइनाइट के केस में देखो, आपने जेड एन के सभी सब ग्रुप्स देखे अभी, जेड के सभी सब ग्रुप्स किस तरीके के दिखते हैं? पी जेड टाइप के, सॉरी एन जेड टाइप के। और ये सभी साइक्लिक होते हैं। किससे जनरेट होते हैं? कोई भी एन इंटीजर आप उठा लेते हो, उसी के मल्टीपल ऐड करते जाते हो उसी को। जैसे 5 उठा लिया, 5z, 5 से जनरेट करते चले गए, 5, 10, 15, 20। तो इस टाइप के जनरेटर्स होते हैं इसके। तो इसका मतलब ये जो सब ग्रुप होता है ये साइक्लिक होता है, एन से जनरेट होता है। जेड एन में आप कोई भी सब ग्रुप देखोगे, कोई भी एलिमेंट देखोगे, तो आप उसको उठा के जो, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स को 0 से लेकर n-1 तक को उठा के सभी एलिमेंट से कुछ ना कुछ जनरेट करोगे। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कल, इसके सब ग्रुप कैसे दिखते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन इसके सभी एलिमेंट्स को उठाकर ही इसके सभी सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट उठाया, एक सब ग्रुप बन गया, दूसरा उठाया, दूसरा बन गया। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सब क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में हम कल करेंगे। तो बस यही है कि कोई भी ग्रुप होगा उसमें 2 ही टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब क्वेश्चन कर लो। मैम हम्म क्या Z8 Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 इनके होगा? किसी एक के बताना है, इसमें से भी फिल्टर निकलेगा कुछ ना कुछ। आपने 3 बताया ना, 3 में से एक आएगा। पॉसिबिलिटीज को आपको रिड्यूस करना होगा। Z8 मैम। देख लो करके। डेट होगा तो क्यों होगा? फिर फुल प्रूफ लॉजिक होना चाहिए आपके पास। जेड तो नहीं होगा मैम, क्योंकि जेड में 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 1 की बराबर होगा। हाँ, 1 की बराबर ही तो होगा।
अच्छा ई के बराबर है ना। रुको रुको मैम, हो सकता है, हो सकता है। नहीं होगा, मतलब जेड एट से तो थोड़ा बड़ा ही होगा मैम। बड़ा होगा, बड़ा मतलब जेड पी जो होगा वो पी तो एट से बड़ा ही होगा, ये तो मैंने देख लिया था। मैम Z1 होगा क्या? देखो आते हैं इस पे, थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मैम जी का ऑर्डर 8 है या ईच का ऑर्डर 8 है? जी का ऑर्डर 8 है, जी इज ऑफ ऑर्डर 8। और अच्छा 8 तो ऑर्डर आप का एबिलियन ग्रुप, करिए। पहले तो जी की शक्ल देखो ना, जी की शक्ल कैसी है। एच पे सीधे आप पहुंच गए, पहले जी की शक्ल देखो। जी या तो ऐसा है, जी या फिर ऐसा है, जी या फिर ऐसा है। हाँ मैम, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि ईच का जो ऑर्डर है वो 8 है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे पढ़ने दो। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 8, नहीं नहीं, एच ही ऑर्डर 8 का, सॉरी। अब ठीक है। अब देखो, एच ऑर्डर 8 का है, आपने बिल्कुल सही समझा था। एच का ऑर्डर 8 है और एच एक अबीलियन ग्रुप का सब ग्रुप है, तो एच मस्ट बी अबीलियन। तो एच की शक्ल Q4 जैसी तो नहीं होगी, बात ठीक है मेरी? हाँ Q4 तो मैम, आप लोगों को क्यू लग भी नहीं फोर रहा था। बी फोर इस तरह तो नहीं होगा। Q4 D4, D4 तो हाँ 8 ऑर्डर का होता है। Q4 D4, ये दो पॉसिबिलिटी तो कट गई। आइसोमॉर्फिज्म टेबल से हमने 5 पॉसिबिलिटी देखी थी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 की, अब उसमें से 2 जा चुकी हैं, क्योंकि अबिलियन ग्रुप है, उसका सब ग्रुप जो भी होगा अबिलियन ही होगा। अब ज़रा इसमें से पॉसिबिलिटी कट करो, Z8, Z4 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, इन तीनों में से क्या हो सकता है? उन्होंने एक और चीज़ दे रखी है जिसका मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, कौन सी वो चीज़ है बताओ? मैंने सब ग्रुप ऑर्डर 8 का इस्तेमाल कर लिया, मैंने अबीलियन का इस्तेमाल कर लिया, क्या रह गया है अब? जल्दी ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 नहीं, ऑर्डर 2 और 1, मतलब सेल्फ इन्वर्स वाले प्रॉपर्टी रह गई है। उसके एच के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्स स्क्वायर करते ही आइडेंटिटी दे दें। क्या इसके सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं? क्या इसके बी सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं? में मैम Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस जेड Z2 टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू। ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ ईदर ऑर्डर 1, मतलब 1 का तो एक ही होता है, और ऑर्डर 2। तो ऐसा तो केवल Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 ही होता है जिसमें 1 और 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट्स हों, तो ये आंसर आएगा। बढ़िया था क्वेश्चन। मैम ये बहुत जो बढ़िया था क्वेश्चन। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ई है, इसका मतलब तो यही होगा ना कि एच एबेलियन है। नहीं, इसका मतलब एच एबिलियन है, ये कैसे होगा? इसका मतलब तो ये भी नहीं है कि ये सब ग्रुप होगा, मतलब हाँ एच एबिलियन है, हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। फिर Z8 भी तो एबेलियन होता है मैम। पर Z8 साइक्लिक भी तो होता है, क्या एच साइक्लिक है? मैंने कहा आइसोमॉर्फिक होगा तो हर एक प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, ठीक है। Z8 के पास एक खास प्रॉपर्टी है कि उसके एलिमेंट होते हैं 4 ऑर्डर के भी, 2 ऑर्डर के भी होते हैं, 4 ऑर्डर के भी होते हैं, 8 ऑर्डर के भी होते हैं। 8 ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट होता है इसमें? 1 होता है, 1 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो Z8 के पास 8 ऑर्डर का भी एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट है। क्या H के पास 4 और 8 ऑर्डर के एलिमेंट है एकता? हम ये तो बता नहीं सकते। बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू G सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E। इसके एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो खुद के सेल्फ इन्वर्स है। सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स का ऑर्डर, मतलब यहाँ पे यही तो दे रखा है, एक्स स्क्वायर करते ही आइडेंटिटी आ जाए एलिमेंट्स पे H के, तो मतलब उनका ऑर्डर 2 को डिवाइड करता है। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो ना, ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर अगर x की पावर n इज इक्वल टू E कर दो तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स 2, मतलब या तो ऑर्डर ऑफ x 1 आ जाएगा, 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है खैर, या ऑर्डर ऑफ x 2 आएगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्होंने कहा 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कह रहे हैं 7 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। पूरी मतलब क्या कहूँ कि डिटेल निकल आई h की।
सारा आधार कार्ड हमने इसका देख लिया और हमें ये पता चला कि इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा है और बाकी जो 7 एलिमेंट्स पड़े हैं A1 से लेकर A7 तक, इन सभी का ऑर्डर क्या है? 2 है। 2। क्या बात ठीक है मेरी? यस मैम। तो बस अब ये किससे मैच कर रहा है? Z4 क्रॉस Z2 से मैच कर रहा है क्या? नहीं। Z4 क्रॉस Z2 को ध्यान से देखोगे आप, अब सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। Z4 क्रॉस Z2 में पॉसिबल एलसीएम 4 बन जाएगा ना, पॉसिबल एलसीएम 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 एलिमेंट का ऑर्डर है इसके पास। इसकी शक्ल देखते ही, ZM क्रॉस ZN की शक्ल देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि इसके पास इतने ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। Z4 क्रॉस Z2 में आप देख रहे हो कि 4 और 2 का एलसीएम 4 है, 4 और 2 का एलसीएम 4 है। इसका मतलब इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। इधर से आप 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लिया। इधर से आप 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लिया। ये 1 1 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर 4 है Z4 क्रॉस Z2 में, पर उसके पास तो 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं था, इसलिए Z4 क्रॉस Z2 के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसी तरह Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 की शक्ल देखते ही हमने कहा कि ये तो मैक्सिमम ऑर्डर 2 ही रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि इसका पॉसिबल एलसीएम केवल 2 है। बात आई मेरी समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे आराम आराम से चेक करना होता है एक एक चीज़ को देख के कि कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती जो हम सोच रहे हैं। तो आप लोगों का पहले ध्यान जा रहा था Z8 पे और Z4 क्रॉस Z2 पे, इन सब पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बट एक क्वेश्चन ना मैं बहुत बढ़िया था। बहुत ही सिंपल शब्दों में अच्छी बातें कह रखी थी इन्होंने। ठीक है, इस रिजल्ट को जरा जनरलाइज करके लाना कल। यानी जनरलाइज करने से मेरा मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एच कोई भी इवन नंबर ले लो, ऑर्डर ऑफ एच कोई भी इवन नंबर ले लो, बस इतना चेंज कर लो और एच की डेफिनेशन ऐसे ही रखना। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ साथ में, उसको भी ट्राई करना है आपको। अभी मैंने वॉइस नोट भेजा था एक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ़ ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, सॉरी, इफ़ ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिटी, then there exist infinite elements of infinite order। ये है क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। तो मैम और एक बार बताओ क्वेश्चन को। अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप का, उसमें एक मतलब ग्रुप के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। समझ में आया? हाँ मैम। अब बाद में सोच लेना। एक सेकंड रुको। ठीक है, बढ़ते आगे। मैं एक बार वो होम टास्क दिखा दो एक बार। मैम आपने जो वो क्वेश्चन भेजा था ना ग्रुप में, उसका आंसर क्या होगा? मतलब फॉल्स। मेरे को तो मिल नहीं रहा था। कोई नहीं, जब मैं वो ग्रुप कराऊंगी तो आसानी से मिल जाएगा, बाकी और भी तो कोई मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं चलो मैम, क्वेश्चन ग्रुप कराऊंगी तो एक और ग्रुप मिलेगा आपको और ये वाला ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, जो रवि ने भेजा है ना वो वाला ग्रुप मैं कल कराऊंगी आपको। नहीं उसका टेंशन नहीं है, वो तो आप करा ही दोगे। पर हमने जो पढ़ा है उसमें से भी मिल नहीं रहा। से मुश्किल है थोड़ा मिलना, सोचना पड़ेगा मुझे, शायद ना मिले उसमें से। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है चलो, इससे नहीं मिलेगा। मुश्किल है ऐसा मिलना, कि सोच लेना थोड़ा और, मैं भी सोच लूंगी।
मतलब आपने जो भेजा है, जो एक ऑर्डर अगर उसका इनफाइनाइट है, मतलब ग्रुप का तो ऑर्डर इनफाइनाइट होना पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और आज तक जितना भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप अभी तक पड़ा है ना, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मिल रहा है, हम्म उसमें से तो मिल नहीं रहा क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर। मिलेगा भी नहीं ना। दो ग्रुप बताऊंगी मैं आपको जाके, एक क्वेश्चन ग्रुप होगा और एक ये वाला पावर सेट वाला, ये तो कल ही बताऊंगी। इसमें आपको पता चलेगा इनफाइनाइट ग्रुप है पर इसके पास एक भी इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, ऐसे ग्रुप भी एग्जिस्ट करते हैं, नाम नाम के इनफाइनाइट। वेयर 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 मैम हम्म आपने ऊपर होमवर्क जो बताया जनरलाइज करने का, हम्म उसमें आपने ऑर्डर ऑफ एज अगर इवन लेंगे तो नहीं होगा मैम जनरलाइज, क्योंकि वो तो 2 की पावर में चाहिए ना ऑर्डर ऑफ एज, तभी हो सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ एज 10 हो जाए तो हम्म मैम क्या एच जो है वो किससे आइसोमॉर्फ होगा, किसके साथ आइसोमॉर्फ होगा? अगर ऑर्डर ऑफ एच क्या हो जाए, 10। 10 हो जाए। इसमें हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ एच 10 हो जाएगा तो ये Z5 और उसके ही आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z10 और D5 के। ठीक बात है। Z10 के अंदर ऐसा कोई मिलेगा नहीं। Z10 D5 क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करूंगी मैं आपके लिए, छोड़ देना अभी इसको, ठीक है। ये लिए छोड़ दो इसको, मैं बताऊंगी बाद में। देखो, अगर कोई ग्रुप है और उसका एलिमेंट है कोई ए, और ग्रुप उसी एलिमेंट से अगर हम जनरेट कर दें, कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे एक ग्रुप पड़ा है इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए, इसको उठा के एक नया ग्रुप जनरेट कर दो इससे, उस ग्रुप का नाम दे दो जनरेटर ऑफ ए, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। पहली बात तो ये साइक्लिक होगा, और ये जो एच नया ग्रुप बनाया है एच इज इक्वल टू ए, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। जैसे कि आप कोई एलिमेंट ए लेते हो, मान लो उसका ऑर्डर 5 है, ए की 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इससे क्या ग्रुप फॉर्म हो सकता है, ए से 1, ए स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी, ए पहला एलिमेंट होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, फिर ए क्यूब होगा, फिर ए की पावर 4 होगा, फिर ए की पावर 5 होगा, विच इज आइडेंटिटी, तो ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है। इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप फॉर्म होगा, जैसे कि इंटीजर्स अंडर एडिशन, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू जेड है, ये कितने ऑर्डर का ग्रुप फॉर्म करता है, ऑर्डर ऑफ 2, पहले तो देखो क्या है, इनफाइनाइट है, 2 से जनरेट होने वाला ग्रुप, 2 से जनरेट होने वाले ग्रुप का नाम क्या दूं मैं, इसका कुछ स्पेशल नाम दिया गया था अभी ऊपर जब आपको सब ग्रुप कराया जा रहा था, 2Z। NZ 2Z, Z बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये देखो, ये जो ग्रुप बन रहा है, ये 2Z ग्रुप बन रहा है ना अंडर एडिशन, ये ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है, इनफाइनाइट, मतलब जो एलिमेंट सब ग्रुप को जनरेट कर रहा है उस सब ग्रुप का ऑर्डर उसी एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट कर देगा, या कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट कर देगा। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। मैम, ये रिजल्ट होता है ना कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है अगर साइक्लिक ग्रुप है तो।
हाँ वो साइक्लिक में, मैं यहाँ से कोई साइक्लिक ग्रुप लेके नहीं चली हूँ। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट अलग है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है दुनिया का, उसका कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो आप। जैसे नॉन साइक्लिक ग्रुप का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी देखो कोई भी ग्रुप लिया, उसका कोई भी एलिमेंट उठा के एक नया ग्रुप जनरेट कर दिया। वो जो नया ग्रुप या नया सेट जनरेट होगा वो सब ग्रुप होगा ओरिजिनल ग्रुप का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप बताओ। D4 लेते हैं S3 या D4 S3 कुछ भी ले लेते हैं। D4 में एक ये एलिमेंट्स होते हैं E X X Y स्क्वायर X Y क्यूब Y स्क्वायर Y क्यूब, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो अब मैं कौन सा एलिमेंट उठाऊं? मेरा मन कर रहा है कि मैं Y उठा लूं और Y से एक नया ग्रुप जनरेट कर दूं। तो Y से जो नया ग्रुप जनरेट होगा, देखो ये नॉन साइक्लिक ग्रुप था, इवन नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो मैं नॉन एबिलियन लिखती हूँ। Y से कौन सा जनरेट हो रहा है? Y स्क्वायर Y क्यूब Y की पावर 4 क्या है? आइडेंटिटी हो जाएगा ना। Y की पावर 4 Yes, क्या होता है? R360 होता है ना, यानी R0। तो बस आपको ये दिख गया कि ऑर्डर 4 का है। अब ऑर्डर 4 का है तो इससे क्या समझ में आता है कि जो Y का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ Y वॉज 4, और जो मैंने Y से नया ग्रुप जनरेट किया उसका ऑर्डर भी वही आएगा। लॉजिक सिंपल सा यही है, जैसे ही Y की पावर n आएगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है। इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, अगर ऑर्डर ऑफ Y इनफाइनाइट है तो ये कभी भी वैनिश नहीं होने वाला। Y स्क्वायर चलता ही चला जाएगा, Y क्यूब Y4। जैसे 2Z में आपने देखा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ये चलता ही जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये बात है। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि साइक्लिक ग्रुप का होना ज़रूरी नहीं है, एलिमेंट कोई भी उठा के कभी भी आप जनरेट कर पाओगे सब ग्रुप्स को। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट से ही जनरेट होके सब ग्रुप बने। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो ये एग्जांपल आगे आएगा वैसे, लेकिन S3 के अंदर एक ये सब ग्रुप ले लो। S4 के अंदर हाँ एक सब ग्रुप लेती हूँ। देखो आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। बताओ ये सब ग्रुप है क्या? सब ग्रुप चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या? आप क्लोजर प्रॉपर्टी एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे या क्या करोगे? बताओ, आसान काम किया करो। ये तो आइडेंटिटी है। ये क्या है? 2 + 2 साइकिल। ये क्या है? 2 + 2 साइकिल। ये क्या है? 2 + 2 साइकिल। राइट, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, सारे सेल्फ इनवर्स है ना। तो इसका मतलब क्लोजर सब कुछ होल्ड करेगा, सारे 2 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, ये 1 ऑर्डर का है, तो बन गया सब ग्रुप। अब क्या ये सब ग्रुप किसी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियरली ये साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं। अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता तब हम सोचते कि हाँ ये साइक्लिक हो सकता है, और साइक्लिक होता भी उस केस में। देखो अगर इस तरीके से हमने कोई ग्रुप जनरेट किया है किसी एलिमेंट की हेल्प से, तो ये जो सब ग्रुप जनरेट हमने किया है इसको बोलते हैं क्या? साइक्लिक सब ग्रुप, है ना, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। H = Y स्क्वायर Y क्यूब E, तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, तो इसको बोला जाता है साइक्लिक सब ग्रुप। तो चाहे ग्रुप अबिलियन हो ना अबिलियन हो, साइक्लिक हो नॉट साइक्लिक हो, हमेशा एक एलिमेंट उठा के एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाया जा सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एवरी ग्रुप है साइक्लिक सब ग्रुप्स? बोल सकते हैं। वैसे भी 1 ऑर्डर का एलिमेंट तो हर एक ग्रुप के पास होता है ना। ठीक है, Q4 के साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढो जरा आप, Q4 के।
के पास ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 8 है। तो इसके पास 4 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकते हैं। 1 2 4 8। जरा निकाल के बताओ। मैम हम्म इनके पास कितने सब ग्रुप्स होंगे, ये कैसे निकाले? कितने सब ग्रुप होंगे वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पर कोई ना कोई सब ग्रुप आप निकाल के देखो। 1 -1 I - I। ये 4 ऑर्डर का बता दिया आपने, ठीक है। 2 ऑर्डर का 1 और n -1। 8 ऑर्डर का 8 ऑर्डर का नहीं होगा मैम। 8 ऑर्डर का नहीं होगा। अब मैं बताती हूँ कितने होंगे। 8 ऑर्डर का क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है उसके पास कोई। 8 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए, साइक्लिक सब ग्रुप्स बना रहे हैं हम, साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए आपके पास होना तो चाहिए एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट। जब साइक्लिक सब ग्रुप बना रहे हो तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी तो होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। 4 ऑर्डर के और भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 1 -1 J - J भी तो कर सकते हैं, और 1 -1 K - K भी तो कर सकते हैं। इसके इतने ही सब ग्रुप बनते हैं, इतने ही साइक्लिक बनेंगे। और अगर नॉन साइक्लिक टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करो तो यहाँ पे Q4 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर टोटल सब ग्रुप्स की बात करो और इतनों की बात करो, ये 3 कैटेगरीज में, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये तो हो मैम गई बेसिक बात। ये जो 4 ऑर्डर के सब ग्रुप्स है इसके, वो K4 के आइसोमॉर्फिक है ये? हाँ, अब ये भी मैं बताने वाली थी कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है। अब K4 के आइसोमॉर्फिक है आपने बोला। K4 के आइसोमॉर्फिक है तो K4 के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? क्या K4 साइक्लिक है? सिंपल सा सवाल। साइक्लिक नहीं है मैम। K4 साइक्लिक नहीं है तो ये वाले तीनों K4 के आइसोमॉर्फिक तो नहीं है। तो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? आपने बोला ये साइक्लिक हैं, साइक्लिक सब ग्रुप हैं, तो किसके Z4। आइसोमॉर्फिक? Z4 के आइसोमॉर्फिक होंगे। एग्जैक्टली ये है यहाँ पते की बात। 2 ऑर्डर का तो दुनिया का कोई ग्रुप हो वो साइक्लिक ही होता है, चाहे आप कुछ भी ले लो। तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है वो हमेशा ही Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, ये हमेशा ही Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आई कि ये Z4 के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक ये ग्रुप होता है, आप जानते ही हो, nth रूट ऑफ यूनिटी से बना होता है। cos 2 पाई k बाय n प्लस आयटा साइन 2 पाई k बाय n k इज इक्वल टू 0 1 अप टू सो ऑन n -1। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? x की पावर n इज इक्वल टू 1। nth रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, जैसे x³ इज इक्वल टू 1। इससे आपको x की 3 वैल्यूज मिलती हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 तो हमेशा ही मिलती है, उसके साथ कुछ एडिशनल भी मिल जाती है। तो यहाँ पे x की पावर n इज इक्वल टू 1 से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1/1/n आएगी। मतलब इसमें n वैल्यूज छुपी हुई हैं, आप ये जानते हो। जैसे यहाँ पे x के अंदर 3 वैल्यूज छुपी हुई थी, 1 छुपा हुआ था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज छुपी हुई है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं x की पावर n इज इक्वल टू 1 को x की पावर n इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई आयटा, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? डी मोइवर्स थ्योरम सबने किया है ना? यस मैम। यस मैम। तो डी मोइवर्स से क्या आएगा? cos 2 पाई प्लस आयटा साइन 2 पाई, cos 2 पाई प्लस आयटा साइन 2 पाई, वो तो 1 ही होता है इसीलिए। तो बस अब सिंपल सा एक काम करते हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू अब निकालते हैं, क्योंकि इससे काम करना आसान होगा। और जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको और मज़ा आएगा। जैसे आप 1/1/n को लिखते हो, तो मैंने कहा इसके अंदर n वैल्यूज छुपी हुई हैं, पर ये दिखने में तो सिंगल ही दिखता है ना। 1/1/3 दिखने में तो सिंगल ही दिखता है ना। और जब आप इसको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करोगे तब आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। देखना, x इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई आयटा बाय n। अब यहाँ n को चेंज करते रहो, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसके हिसाब से आपको ये अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो ये ज़्यादा
वैलिड चीज़ है करने के लिए, इसीलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो चीज़ें हम नहीं कर पाते कार्टेशियन में, मतलब रियल के अंदर, वो हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब आप ऐसे करोगे, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं एक ग्रुप जनरेट करती हूँ x से। अब देखना, x से जनरेट करते हैं ग्रुप, x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन, x रेज टू n माइनस 1 एंड x रेज टू n। जरा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगी, यानी 1 होगी। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो x की पावर n 1 होगा, मल्टीप्लिकेटिव है ना इसीलिए। तो ये बन गया हमारा ग्रुप। अब इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख दूँ तो भी आपको सही लगेगा, e की पावर 2 पाई आइटा बाय n, e की पावर 2 पाई आइटा बाय n का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई पावर में, और सो ऑन e की पावर 2 पाई आइटा बाय n पावर n माइनस 1, मतलब पावर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 1। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 2 था, इसी तरीके से। अब ये देखो, दिखने में अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं ग्रुप के। अब इसको क्या बोला जाएगा, क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप है? दिस इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ कितना ऑर्डर, ऑर्डर n, साफ साफ दिख रहा है। किसका? C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन का। कर चुके हैं हम इसको, पर मैं आपको दूसरी शक्ल में लिखवा रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अब कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि हमें देखने में आसानी हो कि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। नहीं तो आप अगर रियल में लिखते तो आप ऐसे लिखते 1 की पावर 1 बाय n, x को आप ये लिखते 1 की पावर 1 बाय n, x स्क्वायर को आप लिखते 1 की पावर 2 बाय n एंड सो ऑन, आप लिखते जाते 1 की पावर n माइनस 1 बाय n, 1 की पावर, ये सारे दिखने में 1 ही है। क्या बोले इसको, दिखने में 1 जैसे ही लगते हैं, इसलिए हमने वो वाली चीज़, वो वाली नोटेशन यूज़ की है। ठीक है, बढ़े आगे। दिस इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ C स्टार। अभी तक आप इसको सिर्फ सब ग्रुप बोल रहे थे, सॉरी क्या बोल रहे थे अब तक हम इसे, मतलब अब तक हम इसे एलिमेंट्स की नज़र से देख रहे थे कि C स्टार के पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। अब हमने सब ग्रुप पढ़ लिया, तो अब इस कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक सब ग्रुप, है ना? बाकी बच्चे यस कहाँ मैम। हैं? अच्छा है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Lagrange theorem, which is the one of the most important theorem. अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बता देना जरा उससे पहले, Lagrange से ट्रू फॉल्स। अगर किसी ग्रुप के पास n ऑर्डर का एलिमेंट है, then G has a subgroup of order n. एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया इसी का कन्वर्स। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? दोनों ट्रू हैं। स्टेटमेंट ट्रू है मैम, कॉन्वर्स नहीं है ट्रू। कॉन्वर्स नहीं है तो फिर काउंटर। ये ट्रू है। अगर किसी ग्रुप के पास, अच्छा, n ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो क्या उस ग्रुप के पास n ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा? कन्वर्स है ये, क्या ज़रूरी है ऐसा? अगर अभी दिमाग में नहीं आ रहा तो सोच के आना। ठीक है, लैग्रांज थ्योरम पे आते हैं। मैम जो एलिमेंट होगा वो H में होगा? मैम इधर जी का ऑर्डर क्या है? जी का, देखो कहने का मतलब है, कन्वर्स लिख देती हूँ, एक सेकंड को।
कन्वर्स में ये पूछा हुआ है इफ मैम फर्स्ट वाला तो फॉल्स है मैम। अब जागे हो, नहीं मैम, फॉल्स कैसे हो गया? बताऊं मैम एक एग्जांपल। हम्म मान लो मैम एक ग्रुप बता रहा हूं जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसमें क्या होता है 1 -1। ये I स्टेटमेंट, -I कन्वर्स की स्टेटमेंट ये है लिखना। हाँ बोलो। तो I तो मैम फोर्थ ऑर्डर का है, हम्म पर अगर एक सब ग्रुप लिया जाए 1 और -1, तो इसका ऑर्डर तो n नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा? जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, कोई एग्जिस्ट करता है, फॉर ऑल नहीं कह रखा। अच्छा एक मिल जाए तो भी चलेगा। और क्या, तो तो हाँ सारे ऐसे तो सारे ही स्टेटमेंट गलत हो मैम जाएंगे। हाँ मैम इधर जी का ऑर्डर क्या है? कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैम का ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन में इनफाइनाइट तो भी हो कुछ नहीं सकता है। था देखो मैम। जी को आप सी स्टार भी ले सकते हो ना, ऊपर देखो सी स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसके पास x³ इज इक्वल टू 1 है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी 1x x² बन जाता है आपका सब ग्रुप। कुछ भी ले लो, जी का ऑर्डर फाइनाइट इनफाइनाइट, समझ रहे हो? डजंट मैटर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। मैम सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, कॉन्वर्स। ठीक है, मैम कोई अगर बात एच नहीं। साइक्लिक होगा ना तो ट्रू हो जाएगा। मैम बताओ साइक्लिक काउंटर। हुआ तो ट्रू हो जाएगा कि अगर साइक्लिक होगा और सब ग्रुप होगा, क्या साइक्लिक होगा? हाँ डी। मैम सेकेंड वाला फॉल्स है मैम इन जनरल। अगर जी साइक्लिक होगा तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होगा। अगर एच साइक्लिक होगा मैम तब भी ट्रू हो जाएगा। अगर एच साइक्लिक होगा, ऑर्डर एन का साइक्लिक सब ग्रुप, तो ज़रूरी है जी के पास, हाँ वो तो है ही। अगर एच साइक्लिक होगा तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा ना जी के, तो आप वही कहना चाहते हो कि जी के पास कोई ना कोई एलिमेंट ऑर्डर एन होगा जिससे जनरेट हुआ होगा। ठीक है ये बात। लेकिन आप लोग इस कन्वर्स को फॉल्स बोल रहे हो, तो एग्जाम्पल तो दो। मैम Q8। Q8, Q8 में क्या? मैम it does not have the order 8 element and subgroup Q8 ही लीजिए मैम। सब ग्रुप Q8 ही लें, अच्छा। जी को ले लेते हैं Q8 और H को ले लेते हैं Q8। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H यहाँ पे क्या है? 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या G के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है? नहीं, G के पास तो कोई 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं था। कितना आसान एग्जाम्पल लिया, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ढूंढा है अनिश। ठीक है, तो आगे यस बढ़ते हैं। मैम। कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो जो साइक्लिक नहीं है। यहाँ पे इन जनरल काम क्या किया अनिश ने? ऐसा ग्रुप ले लिया जो साइक्लिक नहीं है, उसी का सब ग्रुप खुद ही को ले लिया, खुद ही ग्रुप ले लिया, वो जी और एच को सेम ले लिया। अब पता ही है कि साइक्लिक नहीं था तो उतने ऑर्डर का एलिमेंट तो होगा नहीं उसके पास, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 8 हो रहा था। तो बहुत ही इस तरीके के एग्जाम्पल ईजी और नाइस होते हैं। कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ था। लेग्रांज थ्योरम पढ़ते हैं। इफ जी इज फाइनाइट, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप है, ये लेस देन इक्वल टू जैसा साइन लगेगा, देन बढ़िया बात यह है कि सब ग्रुप ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बिना ऑर्डर डिवाइड किए वो सब ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें एक दो बातें और कर लेते हैं कि क्या कन्वर्स ट्रू होगा। मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखती हूँ, आप कन्वर्स सोचना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा इसका? इफ डी
does not divide order of G, then there does not exist any subgroup of G such that order of that subgroup is D. मतलब अगर कोई डिवाइजर नंबर नहीं है ना G के ऑर्डर का, तो कोई सब ग्रुप भी नहीं मिलेगा उस डिवाइजर ऑर्डर का। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया ना कि अगर ऑर्डर ऑफ H डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, देन H इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, मतलब ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं मिलेगा। तो डिवाइजर्स वाले के ही सब ग्रुप मिल सकते हैं। कन्वर्स कहता है क्या हर डिवाइजर के ऑर्डर के सब ग्रुप मिलेंगे? कन्वर्स कहता है कि इफ D divides order of G, then there exists an H such that उस H का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर, there exists H such that H is contained in G, सब ग्रुप का ऑर्डर D हो जाए। यस, कन्वर्स के बारे में बताओ। कन्वर्स ट्रू तो नहीं होगा मैम। एग्जाम्पल सोचो, 2 मिनट सोच के ही बोलना, ऐसे एकदम से मत बोल देना, सब लोग अपना अपना सोचो। बहुत ही आसानी से आपको कन्वर्स भी मिल जाएगा। कन्वर्स का काउंटर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होता है। क्लास शाम की 6:30 पे रखूंगी मैं। मैम क्या बोला? शाम की क्लास 6:30। नहीं मैम, 6:30 पे नहीं होगा, नहीं होगा? 31 पे रख लो मैम। वैसे ही आप 34 पे आते हो। कौन मैं? मतलब बाकी सब। ऐसे मैम मैं मैम 6:29 पे ही रेडी हो जाता हूँ, पर 6:29 पर देने पर ना वो एग्री नहीं होता, मतलब एडमिट नहीं होता, इसलिए मैं एक मिनट लेट करके ज्वाइन होता हूँ। अच्छा, इतना एक्साइटमेंट रहती है क्लास की? नहीं मैम, वो टाइम एक होना जरूरी है ना मैम। पंचुअलिटी। हाँ मैम, मेरे को अच्छा लगता है जिस टाइम है उस टाइम जाना, ज्वाइन होना। वैसे तो सब लोग टाइम पे ही ज्वाइन होते हैं। पर मैम क्लास भी यही अच्छी होती है, बाकी सब तो। क्या कह रहे हो? सबसे अच्छी क्लास यही क्लास होती है मैम। सबसे अच्छी मतलब? मतलब जो यूनिवर्सिटी में क्लास लगती है वो तो इतनी अच्छी क्लास नहीं होती, बट इस क्लास में मजा आता है। इसलिए तो इंटरैक्टिव रखी जाती है, ताकि आप लोग भी अपनी भड़ास निकाल पाओ, जैसे निर्माल्या निकालता है। मैम निर्मल्या 6:31 का कर लो। जिंदगी में मैम बहुत दुख 6:31 चल कर रहा है मैम। हाँ, निर्मल्या का जिंदगी में बहुत दुख चल रहा है मैम। अच्छा, आपकी जिंदगी में भी दुख है? मुझे लगा सिर्फ मेहनत की जिंदगी में। मैम आज क्या हो रहा है कि नहीं, मतलब एक बार करना पड़ेगा मैम। ये सब बातें मैम नोट में भी है ना? हाँ, सब बातें हैं नोट में। हो सकता है मैं यहाँ थोड़ा मतलब अच्छे से लिख देती हूँ नोट्स में, थोड़े अच्छे से ना लिखा हो, बाकी कोशिश तो मैं करती हूँ अच्छे से ही लिख दूँ नोट्स में भी। बाकी देख लेना, कुछ क्योंकि कमी लगे तो मुझे बताना, संपर्क करें मेरा हमें। एक दो बार काट जा रहा था कोई मैम। बात कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट नहीं। टाइम। कन्वर्स में अभी आपने जो एग्जाम्पल बताया था, क्या इसमें कोई कमी है? क्या ये नहीं सोच सकते आप? बढ़िया ग्रुप Q8। क्या Q8 के पास 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है? 8 डिवाइड्स Q8 का ऑर्डर।
Q8 Q4 जो भी है, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो क्या कोई ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू Q8? अच्छा, सब ग्रुप, हाँ मिलता तो है, यस मैम मिलता है। इसमें तो मिलता है। अच्छा सॉरी, ऑर्डर ऑफ जी से छोटा ही लेना पड़ेगा मैम। हाँ G से छोटा लेना पड़ेगा। Q8 में तो सारे मिल जाएंगे आपको, सोचना पड़ेगा। मैं चलो आपको एग्जांपल देती हूँ, इसके अलावा हो कोई आप सोचना, लेकिन आपको ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा नया लगेगा, पर अभी मैं अल्टरनेटिंग ग्रुप कराऊंगी ही। A4 के पास, A4 एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। सुना है किसी ने? नहीं यस सुना मैम। तो अभी हम सुनाएंगे आपको नेक्स्ट पेज पे, पर आज की क्लास में तो नहीं सुना पाऊंगी, कल सुनाऊंगी। A4 डज हाँ नॉट मैम, हैव, आज आप मत सुनो। आज काफी बच्चे डिप्रेशन में लग रहे हैं क्लास के, 50%। डज नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इतना बढ़िया काम चल रहा है फिर भी बच्चे दुखी हैं, पता नहीं क्यों। A4 के पास कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं है। अब देखो A4 का ऑर्डर पता है क्या होता है? मतलब अगर Sn आपका ग्रुप है तो उसका ऑर्डर आपको पता है n फैक्टोरियल होता है। An का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाय 2। तो यहाँ पे A4 का ऑर्डर निकलेगा क्या? 4 फैक्टोरियल बाय 2, यानी ये होता है 12 ऑर्डर का ग्रुप। अब 6 डिवाइड करता है ना इसके ऑर्डर को, 6 डिवाइड्स 12, लेकिन 6 ऑर्डर का इसके पास कोई सब ग्रुप नहीं होता। और कल हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। ये लाइन जो मैंने लिखी है अंडरलाइन करके, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी ग्रुप थ्योरी में आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये बार बार आपको सताएगी, अगर आपने एक बार छोड़ दिया इसको तो सताने ही वाली है। कल मैं इसका प्रूफ कराऊंगी कि इसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप क्यों नहीं है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और कल हम Sn Zn इन सब के सब ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं मैम, कल तो नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं मैं इवनिंग में करा दूंगी, ग्रुप थ्योरी के पीछे पड़ गई हूँ मैं, करा के ही रहूंगी। कुछ पूछना है आप अच्छा, लोगों को? मतलब मतलब थ्योरी कल मतलब रिलेटेड छुट्टी जो भी नहीं मैंने दोगे कराया आप सर? उसमें कुछ नहीं पूछना। हम्म, ठीक है मैम। हम की क्लास में छुट्टी नहीं दोगे तो उसका मतलब? शाम की क्लास में नहीं, छुट्टी दे के देखो क्या फ़ायदा हमें सिलेबस आगे पढ़ाने का। मेरे को बीच में कभी कभी छुट्टी हाँ, करनी पड़ जाती है, कभी कभी मुझे काम निकल आता है, जैसे कल निकल आया था। तो अब देखो काम निकलते ही रहेंगे, अब थोड़ा शिफ्टिंग का काम चालू होगा हमारा, तो देखो बीच में कुछ दिन क्लासेस भी नहीं होंगी, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म हो, ओके मैम। ताकि आप लोग ठीक है आगे मैम। बढ़ा पाओ। बस थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया मैम। खाना ज़्यादा खा लिया? कम खाया करो, थोड़ा क्लास से पहले थोड़ा क्लास के बाद। नहीं ऐसा नहीं है, आज हमारा यहाँ पर एक ओकेजन होता है ना, मतलब आज तो हमारे गांव में है